प्यारे शिक्षक बंधुओं, मैं आपसे ये भी नहीं पूछूंगा कि कैसे हैं आप, क्योंकि आपकी मन स्थिति को मैं बखूबी जानता हूँ। क्योंकि हम लोग एक ही तीर के घायल पंछी हैं। 48 घंटे तक इंतजार करने के बाद मैं आप लोगों के माध्यम से ये संदेश जो आपका, हमारा और हम सबका है, प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचाना चाहता हूं। हाय बुझा बुझा था दिल, बोझ सांस सांस पे, जी रहे थे फिर भी हम सिर्फ कल की आस पे। लेकिन हमारी आस की डोर उस समय टूट गई जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन में, जो 16 मिनट का था करीब, हमारे लिए कहने के लिए उनके पास 16 सेकंड का भी वक्त नहीं था। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम भी इसी देश के निवासी हैं, कोई चांद के वासी नहीं हैं। हम कोई हवा पीकर नहीं जीते हैं, हम भी इंसान हैं, हमें भी रोटी की जरूरत होती है। आपने सबको अनलॉक कर दिया, लेकिन आज भी शिक्षकों के हाथ को बांध कर आप रखे हुए हैं, निजी शिक्षकों के। एक जानवर को भी कोई बांध के रखता है तो उसके खाने की चिंता करता है। आप कैसे चौकीदार हैं जो कुछ ही घर की रखवाली करना जानते हैं? आपकी जिम्मेवारी तो हर घर की रखवाली करनी है। जितना गम था हमने भर लिया पैमाने में, इसके बाद भी छलक जाए तो हम क्या करें? हुजूर, आप हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं। अब हमारे गम का पैमाना तो छलक ही चुका है, अब सब्र का बांध भी टूटने वाला है। हमारे पास अब एक सांस रह गई है, जो भी न जाने कब टूट जाएगी। आपने सबके लिए कुछ किया, सबको कुछ राहत दिया, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया। हमें भी कोरोना से लड़ना और लड़ाना आता है। आप हम पर भरोसा तो कीजिए। बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए रेलें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, टेम्पू चल रहे हैं, सभी सरकारी दफ्तर चल रहे हैं। हम तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके अपने संस्थाओं को चलाना चाहते हैं, फिर आप हमें क्यों बांध के रखे हैं? लेकिन क्या करें, आप हमारे अभिभावक हैं, हम तो शिकायत आप ही से न करेंगे। आप कल भी हमारे चहेते थे, आज भी हमारे चहेते हैं। हमने जफा न सीखी, आपको वफा न आया। लेकिन क्या करें हुजूर, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो वजह रही होगी। लेकिन आप क्यों हम लोग के प्रति इतने निर्मम हो गए हैं, वजह समझ में नहीं आता है। हम क्या करें ये भी समझ नहीं पा रहे हैं। अगर यही हालात रहा तो हम कुछ दिन बाद या तो शमशान में चीते के ऊपर मिलेंगे, या कब्रिस्तान में हमारी कब्रें होंगी, नहीं तो हमारा स्थान सड़कों पर होगा। फिर हम एक सुधरे और
सुलझे हुए प्रधानमंत्री के बिगड़े हुए नागरिक कहलाएंगे, ये भी हमें गवारा नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारी भी परवाह कीजिए, ये आपका दायित्व बनता है। आप पर हम अभी भी भरोसा करते हैं, आप भरोसे की डोर को मत तोड़िए। हमें कोई शिकवा नहीं कि आपने बेवफाई की है, गिला तो इस बात का है कि आपने अपने वादे को निभाई कब है। आपने तो वादा किया था कि एक गरीब के दर्द को समझने के लिए, एक मजबूर के मजबूरी को समझने के लिए उसके घर जाने की जरूरत नहीं होती है। जो इन परिस्थितियों से गुजरा है समझ लेता है। तो फिर आज हमारी स्थिति आपको क्यों नहीं समझ में आ रही है? उम्मीद है कि आप हमारे ऊपर भी ध्यान देंगे और हमें भटकने से रोकेंगे। यही हमारी इच्छा है और आपसे करबद्ध प्रार्थना है। धन्यवाद।